हेलो प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आज आपका हमारे धमाकेदार सीजन के साथ। जो आपको ट्रिग्नोमेट्री के नाम से ही डर लगता है, इसको आज मैं आपको ऐसे आसान तरीके से समझाऊंगी जो आप एक बार सीखोगे तो बार बार नहीं भूलोगे। आइए तो आज आपका हमारी क्लास में क्या करेंगे, चैप्टर 8 अब क्या नाम है, ट्रिग्नोमेट्री। तो देखो, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका परिचय देख लेते हैं। तो क्या पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे। कैसा होता है कोण। इस कोण को नाम दे देते हैं ए, और इसको दे देते हैं बी, और इसको नाम क्या दे देंगे, सी। और देखो ये नाम दे दिया। अब ये रेखा है, इसको क्या बोलते हैं, कर्ण। इसको क्या बोलेंगे, कर्ण। और जो नीचे है उसको क्या बोलते हैं, आधार। और ये इसको क्या बोलते हैं, लंब। यहाँ पर क्या बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का बनेगा, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब आपको पता है ना, अब यहाँ पर क्या लगता है, पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस के लंब का स्क्वायर। आधार के स्क्वायर प्लस के लंब का स्क्वायर, यही होता है ना। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। और त्रिकोणमिति में कितने अनुपात होते हैं, 3। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं, कितने होंगे, 6। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 कौन कौन से होते हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कौन कौन से होते हैं। तो साइन थीटा एक होता है, साइन थीटा कोसेक थीटा, साइन थीटा कोसेक थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा, और क्या होगा, टेन थीटा और कॉट थीटा। होते हैं ना 6। कितने, 1 2 3 4 5 6। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6। तो इसके लिए हमने एक क्या बनाई है, ट्रिक बनाई है। कौन सी, तो बताओ जल्दी कमेंट करके। अगर आपने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ी हो तो क्या होगी, लाल बट्टे कक्का। क्या होगी, लाल बट्टे कक्का। बस इतना सा याद रख लिया ना तो काम बन गया। तो देखो इसमें क्या होगा, तो एल का मतलब क्या होता है, लंब। ए का मतलब क्या होता है, आधार। और एल का मतलब क्या होता है, लंब। और के का मतलब कर्ण और आधार। तो देखो ये क्या है, साइन थीटा। साइन का ये क्या हुआ, कोसेक थीटा। अब देखो ये क्या है, कॉस थीटा। इसका उल्टा क्या होगा, सेक थीटा। अब देखो ये क्या दिया है, टेन थीटा, और ये नीचे क्या होगा, कॉट थीटा। हो गया, इतना समझ में आया। अपन को क्या याद रखना है, बस क्या, लाल बट्टे कक्का। क्या रखना है, लाल बट्टे कक्का। लंब आधार, लंब नीचे क्या है, कर्ण और आधार। ये साइन थीटा कॉस थीटा का सेक थीटा और टेन थीटा का कॉट थीटा। तो इतने से याद रखना है। अब इनके अनुपात कैसे बनेंगे, देखो। तो साइन थीटा का कैसे बनेगा, देखो चलो देख लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। क्या होगा इसका, लंब बटे कर्ण। तो इसका अनुपात क्या बना, लंब बटे कर्ण। अब कोसेक थीटा का क्या होगा, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटे लंब। क्या हुआ, कर्ण बटे लंब। अब देखो ऐसे ही कॉस थीटा का क्या होगा, आधार अपॉन कर्ण। और सेक का क्या होगा, जस्ट इसका क्या कर लेंगे, अपोजिट कर लेंगे। सेक थीटा का क्या होगा, तो कर्ण बटे आधार। साइन का, कोसेक का, सेक का और कॉस का, इनका देख लिया। अब क्या देंगे, टेन का। तो टेन थीटा का क्या होगा, बताओ, लंब बटे आधार। क्या होगा, लंब बटे आधार। हो गया। अब ऐसे क्या देखेंगे, कॉट का। तो जो टेन का अपोजिट कर देंगे, क्या, तो आधार बटे लंब। इनके अनुपात कितने आएंगे, देखो। साइन का लंब बटे कर्ण, कोसेक का कर्ण बटे लंब, और कॉस का आधार बटे कर्ण, और सेक का सेक थीटा क्या है, कर्ण बटे आधार, और टेन थीटा क्या है, लंब बटे आधार, और कॉट थीटा क्या है, आधार बटे कर्ण। बस अब उनको कुछ याद नहीं रखना है, इसमें सिर्फ क्या याद रखना है, लाल बटे कक्का। अगर आपको ये लाल बटे कक्का याद है ना तो सब कुछ हो जाएगा। देखो अभी ये समझाया ना, इस पर मैं आपको एक प्रश्न करवा के बता रही हूँ। क्या दिया है, साइन थीटा बराबर 3/4 ये दिया है ना। तो ये अपन को क्या करना है, ये वाला प्रश्न क्या करना है, अपन को ज्ञात करना है 3/4। और इसमें वैल्यू का की पूछिए, क्या बताना है अपन को, कॉस ए
और क्या बताना है, tan a के मान बताने। तो देखो इसको चुटकियों में कैसे करते हैं, बस अपन को क्या होना चाहिए, लाल बटे कक्का, क्या होना चाहिए, लाल बटे कक्का। तो साइन थीटा दिया है, तो साइन का क्या होता है, अभी आपने अनुपात बनाए थे ना, साइन थीटा क्या हुआ, लंब बटे कर्ण, क्या हुआ, लाल बटे कक्का में देखो लंब बटे कर्ण, तो इसका क्या होगा 3/4 बराबर, इसको क्या मान लेंगे लंब और इसको क्या मान लेंगे कर्ण। अब आपको पाइथागोरस प्रमेय का पता है ना, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ पाइथागोरस प्रमेय, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। पाइथागोरस प्रमेय क्या हुआ, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस के लंब का स्क्वायर, यही होता है ना, जल्दी बताओ कमेंट में, यही होता है ना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दो, जिससे उनको भी हेल्प मिल जाए। तो कर्ण का स्क्वायर कितना है, यहाँ पर देखो कर्ण कितना है 4, तो क्या करेंगे 4 का स्क्वायर बराबर आधार कितना है, आधार नहीं है तो आधार अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है, स्क्वायर प्लस लंब कितना दिया है 3, तो 3 का क्या करेंगे स्क्वायर। अपन को स्क्वायर तो याद ही ना, याद है ना, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 बराबर आधार स्क्वायर प्लस ये कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो 16 9 इधर आई तो काय की आ जाएगी माइनस की बराबर के आधार का स्क्वायर, तो 16 में से 9 जाएगी तो कितनी बचेगी 7 बराबर कितनी बची 7, इस आधार को इधर ले आओ, आधार का स्क्वायर बराबर कितनी बची 7, आधार बराबर कितनी है रूट के 7, निकाल लिया अपन ने आधार, क्योंकि इसमें आधार ही नहीं दिया था, आधार निकाल लिया कितने रूट के 7। अभी अपन ने अभी यहाँ पर क्या पूछ रहा है साइन ए और टेन ए, तो देखो साइन ए कैसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर कॉस ए, तो क्या निकालेंगे, आपको याद है भाई क्या, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, 3-4 बार बोलो, 3-4 बार अपने आप याद हो जाएंगे क्या, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। क्या पूछ रहा है कॉस ए, तो यहाँ पर देखो कॉस ए क्या है लंब बटे कर्ण, क्या है कॉस ए का लंब बटे कर्ण नहीं है, क्या है आधार बटे कर्ण, तो देखो आधार बटे में क्या कर्ण, तो अपन को यहाँ पर कुछ नहीं देखना है, यहाँ पर क्या देखना है, एक तो यहाँ पर आधार का मान देखना है कितना, तो आधार का मान अपन ने अभी निकाला है कितना है रूट के 7, कितना है रूट के 7, और यहाँ पर क्या देख रहा है कर्ण का मान कितना है 4, तो अपना क्या कॉस ए कितना आया रूट के 7/4 अभी आया, अभी और काय का पूछ रहा है तो tan a का, तो यहीं पे देखो लाल बटे कक्का में tan का है, tan तो लंब बटे आधार, इसका क्या है लंब बटे आधार है, तो इसमें अपन क्या देखेंगे लंब का मान देखें, लंब का मान कितना है 3 और बटे में आधार कितना है रूट के 7, यही इसका इतना सही आंसर आ गया। बस इसमें आपको कोई ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये लाल बटे कक्का वाली ट्रिक याद हो गई ना, तो प्रश्न तो चुटकियों में होंगे। प्रश्न नंबर 1, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो ये अपन को क्या करना है ज्ञात करना है। कोण कौन सा दिया है, समकोण त्रिभुज, तो सबसे पहले अपन इसमें क्या करेंगे कोण बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज, तो इनको नाम दे देते हैं, इसमें दिया है ए और बी कितना दिया है, इसको नाम देंगे ए, इसको नाम देंगे बी और इसको नाम देंगे सी, तो ए और बी का मान कितना दे दिया है 24 सेंटीमीटर और बी और सी का मान कितना दे दिया है 7 सेंटीमीटर दे दिया। अपन को ज्ञात क्या करना है ए और सी कर्ण, तो देखो ये क्या है कर्ण और ये क्या है लंब और ये क्या है आधार बेस, ठीक है दे दिए। अभी अपन को ये दे दिए, तो देखो साइन ए बराबर क्या होता है, ट्रिक याद है ना, अभी बताई थी 1 मिनट पहले, तो लाल बटे कक्का क्या होती है लाल बटे कक्का, तो साइन का क्या होगा लंब बटे कर्ण, क्या होगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे में कर्ण होगा ना इसका। तो बी और सी कितना दिया है, बी और सी कितना है 7 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर दिया है, और ए और लंब बटे कर्ण ए दिया है ना, तो सीधा सा क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, आपको सभी को पता है ना पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर
प्लस के लंब का स्क्वायर, यही होता है ना। तो बताओ कर्ण कितना दिया है, कर्ण का स्क्वायर ए और सी का स्क्वायर, ए और सी का स्क्वायर बराबर आधार कितना दिया है, ए और बी का स्क्वायर, आधार दिया है ना ए और बी का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर कितना दिया है, लंब का स्क्वायर, यहाँ पे रखो यहाँ पे लिखो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर, यही दिया है ना। लगाओ लंब का स्क्वायर कितना दिया है, तो 7, 7 का क्या करेंगे स्क्वायर प्लस आधार कितना है 24, तो 24 का क्या करेंगे स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर बराबर 7 का वर्ग कितना होगा 49 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, कितना होगा 576। अब क्या करेंगे ए सी का स्क्वायर बराबर 576 और 24 को जोड़ेंगे तो कितने का होगी 625, कितना होगा 625। तो ए सी का स्क्वायर बराबर 625 पे क्या कर देंगे रूट चढ़ा देंगे 625, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ए सी बराबर कितना है 25, 25 आ गया। अपन ने निकाल लिया, क्या निकाल लिया ए सी। अभी अपन से क्या पूछ रहा है, तो कॉस ए क्या पूछ रहा है इसमें, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण, यही होता है। बताओ आधार कौन सा है और कर्ण कौन सा है, तो ए बी कितनी है 24 बटे में 25, कर्ण कितना निकाला है 25। अभी और क्या पूछा है साइन सी, तो साइन सी बराबर कितनी 24 बटे 25। अब क्या निकालेंगे कॉस सी बराबर कितनी आधार बटे क्या कर्ण बराबर आधार कितना है इसका, क्या निकालेंगे, तो आधार कितना है 7 और कितना है 25, तो इतना सही बस इसका आंसर है। अब देखो ये वाला प्रश्न नंबर 2, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे हल, लिख लिया। अब करो इसको, तो 15 कॉट ए बराबर 8, कॉट ए को इधर ला, कॉट ए बराबर 8 और 15 कहाँ पहुँच जाएगी 8 के नीचे, तो ये क्या है आधार, ये क्या है आधार और ये क्या है लंब, 8 आधार है 15 क्या है लंब, तो क्या लगाएंगे वही कौन सी पाइथागोरस प्रमेय, तो बताए ना पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस के लंब का स्क्वायर, यही होता है ना। अब अपन क्या करेंगे इनके मान रख देंगे, तो कर्ण का तो नहीं है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार कितना दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस लंब कितना दिया है 15, तो 15 का क्या करेंगे स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 प्लस 15 का वर्ग 15 का स्क्वायर कितना होगा, किसी को नहीं पता हो तो देखो ऐसे निकालते हैं स्क्वायर, क्या करेंगे जो ये संख्या दी है इसका कितनी है 5, 5 का वर्ग कितना होता है 25 और ये कितनी है 1, तो इसमें 1 से 1 आगे की संख्या से गुणा कर देंगे, तो 2 से करेंगे तो कितनी 2, तो 15 का कितना होगा 225, कितना निकल के आया 225। अब क्या करेंगे 2 से 25 और 64 को क्या कर देंगे जोड़ेंगे, तो 2 से 25 में 64 को जोड़ो 9 14 8 और 2 कितनी 2 से 89, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना 2 से 89 आ गया। अब कर्ण बराबर इस पे क्या चढ़ा देंगे रूट चढ़ा देंगे, तो 2 से 89 कर्ण बराबर 2 से 89 कितने का होता है 17 का। कर्ण निकालिए। अभी क्या निकालना है पहले अपन को साइन ए का मान और सेक ए का मान, तो क्या होगा साइन ए बराबर क्या होता है साइन ए का क्या होगा लंब बटे कर्ण, क्या होगा लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का पता है ना, तो क्या होगा लंब बटे कर्ण। तो बताओ इसमें लंब कितना है 15, लंब कितना दिया है 15 और इसमें कर्ण कितना दिया है अभी निकाला है अपने कितना 17, तो इस साइन ए का कितना निकल के आया
15/17। अभी काय का निकालना है, सेक ए का। तो सेक ए बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का। तो क्या होगा इसका, सेक ए का क्या होगा, कर्ण बटे में आधार, यही होगा ना। तो चलो बताओ कर्ण का मान कहाँ है, निकाला है 17 बटे में आधार का मान कितना दिया है, 8। ये इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 3, यदि सेक थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, अन्य पूरे 6 के 6 अनुपात ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हल डालेंगे। देखो सेक थीटा बराबर कितना दिया है, 13/12। आपने ट्रिक पढ़ी है कौन सी, लाल बटे कक्का पढ़ी है। इस साइन का, कोसेक का, कॉस का और सेक का। तो इसका क्या होगा, कर्ण, ये क्या है, कर्ण और क्या, ये क्या है, आधार दिया। अब इसमें क्या लगाएंगे, वही पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर, यही होता है। अब इनका क्या करेंगे, मान रख देंगे। तो कर्ण का स्क्वायर कितना है, 13। तो 13 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर ज्ञात करना है प्लस के आधार का स्क्वायर कितना है, 12। तो 12 का स्क्वायर। अब बताओ 13 का स्क्वायर कितना हुआ, 169। 12 का स्क्वायर कितना हुआ, 144। जो 12 के स्क्वायर को इधर लाओ तो क्या हो जाएगा, माइनस का 144 बराबर कोष्टक में लंब का स्क्वायर। अब 169 में से 144 आ गई तो कितने बचेगी, यहाँ पर लंब का स्क्वायर बराबर कितनी बची, 25। 25 के ऊपर क्या चढ़ा देंगे, रूट चढ़ा देंगे। तो लंब बराबर कितना आ गया, 5 आ गया, लंबा आ गया। अब क्या पूछ रहा है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्या निकालेंगे, तो साइन ए बराबर क्या होता है, साइन लाल बटे कक्का क्या होता है, लाल बटे कक्का। तो ये काय का है, साइन का, ये काय का है, कोसेक का, ये कॉस का, और ये सेक का, और ये टेन का, और ये काय का है, कॉट का है। तो क्या है, साइन का। तो साइन क्या होगा, लंब बटे कर्ण। क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर बस क्या करने हैं, इनके मान देखने हैं। यहाँ पर लंब कितना है, 5 और यहाँ पर कर्ण कितना है, 13। तो साइन का अनुपात कितना आया, 5 अनुपात 5/13। अब काय का निकालेंगे, ऐसे ही काय का निकालेंगे, कोसेक ए का। तो कोसेक का क्या होगा, ये उल्टा, इसका साइन का क्या कर देंगे, उल्टा। तो कितने, 13/5 कोसेक का निकला है। अब काय का निकालेंगे, कॉस का। कॉस ए क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर देखो लंब कितना है, 5 और कर्ण कितना दिया हुआ है, 13। कॉस का होगा क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना दिया है, यहाँ पर 12 और वो कितना दिया है, 13। कॉस का निकाल लिया। अब काय का निकालेंगे, तो सेक ए का। तो इसका उल्टा कर दो, 13/12। साइन कोसेक कॉस और सेक। अभी क्या बचा है, टेन ए का निकालेंगे। तो क्या होगा, लंब बटे आधार। तो लंब कितना दिया है, यहाँ पर 5 और आधार कितना है, 12। तो कितना, अब क्या निकालेंगे, कॉट ए का। तो कॉट ए का, तो इसका उल्टा कर दो। तो 12/5। ये अपने पूरे 6 के 6 अनुपात निकाल दिए। अब देखो ये प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, यदि साइन ए बराबर 12/13 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या पूछ रहा है, डायरेक्ट दे दिया है उसने, कॉस ए का मान और टेन ए का मान। तो क्या करेंगे, देखो साइन ए बराबर कितना है, 12/13। तो पता है ना ट्रिक में, लाल बटे का साइन का क्या हुआ, अभी लिखा गया लंब बटे। तो ये लंब का मान है और ये काय का मान है, कर्ण का। ये लंब का मान है और ये काय का मान है, कर्ण का मान है। अपन को ज्ञात क्या करना है, आधार अपन को ज्ञात करना है। तो वही क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर
प्लस लंब का स्क्वायर, यही होता है। ये अपने फॉर्मूला। अब क्या करेंगे, इनके मान रख देंगे। तो कर्ण कितना है, तो 13, 13 का स्क्वायर बराबर आधार अपन को ज्ञात करना है, तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। अब देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 के स्क्वायर को इधर लाओ तो 144 माइनस की बराबर आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर बराबर 169 में से 144 जाने पर कितनी बचेगी 25, 25 बची, 25 पे रूट लगाओ। अब आधार, आधार कितना आ गया बराबर 5। अभी अपन को क्या पूछ रहा है, cos ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या हो cos ए क्या होगा, क्या होगा आधार बटे कर्ण, तो a बटे k। तो आधार कहाँ है, आधार निकाल लिया कितना 5, यहाँ पर कर्ण कितना दिया है 13, तो कितना होगा 5 बटे 13। ए का निकाल लिया। अभी क्या पूछ रहा है, tan ए का मान पूछ रहा है, तो tan ए क्या होगा लंब बटे आधार, तो l बटे ए, लंब बटे आधार। तो बता लंब कितना दिया है 5 और यहाँ पर आधार कितना दिया है 12। तो tan ए का कितना निकल के आया, अनुपात निकल गया है 5 बटे 13, और सॉरी cos ए का कितना निकल गया है 5 बटे 13, और tan ए का कितना निकल गया है 5 बटे 12। ऐसे ये दिया है। अब ऐसे ये इस प्रश्न को हम ट्रिक से भी कर सकते हैं। अगर एक नंबर में एमसीक्यू में पूछा जाए तो इसको ट्रिक से पहले ऐसे करेंगे, tan ए बराबर 4 बटे 13, तो tan ए का क्या होता है लंब बटे आधार, तो ए क्या है इसका लंब और ए क्या दिया है आधार। इसमें पूछ क्या रहा है कर्ण, कर्ण पूछ रहा है, तो लो कर्ण पूछ रहा है इसमें, तो क्या करेंगे ट्रिक से, तो 4 का स्क्वायर करेंगे पहले। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 का आधा कर देंगे तो कितना होगा 8, कर दिया। अब 8 आधा कर दिया, अब 8 आधा करी। अब 8 के अपन को ऐसे कर, वो 8 का अपन को 8 संख्या है ना जो अपन को ऐसे तोड़नी है, जो यहाँ पर जो संख्या आएगी उनको जोड़ने पर 2 का अंतर आना चाहिए। तो अपन किस में तोड़ेंगे, एक तो 5 में और काय में 3 में। अब इन दोनों में कितने का डिफरेंट है 2 का है, तो इसका आंसर देखो 3 और 4 दिया है, तो इसका आंसर कितना होगा 5। ये शॉर्ट ट्रिक से है। जब आपको एक नंबर में पूछा जाए, एमसीक्यू पूछे जाएंगे तो आपको ऐसे करना है। अगर आपको यही प्रश्न 3-4 नंबर का पूछा जाएगा तो आपको पूरा सॉल्व करना है लॉन्ग मेथड से। तो देखो वो भी मैं बता रही हूँ आपको कैसे करोगे। दिया है tan ए बराबर 4 बटे 3, तो tan ए क्या होता है देखो लंब बटे कर्ण, क्या होगा, तो एक का मान है लंब का और एक है कर्ण का दिया है। और अपन को क्या ज्ञात करना है आधार, आधार अपन को लंब बटे आधार ज्ञात क्या करना है अपन को कर्ण। लगाओ पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर, यही होता है। कर्ण का स्क्वायर ज्ञात करना है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। कर्ण का स्क्वायर बराबर 16 और 9 को जोड़ो तो कितनी होगी 25 पे क्या चढ़ा देंगे रूट चढ़ा देंगे, तो कर्ण बराबर कितना आ गया 5 आ गया। अब देखो ये इसमें भी क्या पूछे, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसे अपन ने इस प्रश्न में 6 अनुपात ज्ञात किए थे ना, वैसे ही अपन इसको वैसे ही इस प्रश्न में भी आपको वही ज्ञात करने हैं। जैसे इसमें किया था वैसे ही किया था। ये आपका इसका आंसर है, आप इनके त्रिकोणमितीय अनुपात आप निकाल लेना।